दोस्तों, एक तरफ दावा किया जाता है कि देश में सब कुछ शानदार चल रहा है, जनता खुश है, युवा सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें और विरोध के वीडियो सामने आते हैं जो कई सवाल खड़े कर देते हैं। आखिर हमारे देशवासियों को हो क्या गया है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है और आखिर देशवासी चाहते क्या है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के दावों पर भरोसा करें तो पिछले 12 वर्षों में देश में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, विकास हुआ है, बदलाव हुआ है और भारत को नई दिशा मिली है, ये कहा जाता है। फिर सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो जगह जगह नाराजगी की आवाजें क्यों सुनाई दे रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया है? क्या किसी भी तरीके से देश का विकास नहीं हुआ है? या फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अक्सर दावा करती है कि पिछले 70-80 वर्षों में कांग्रेस ने देश को सिर्फ ठगा है। नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठाए जाते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं के कार्यकाल को लेकर भाजपा नेता लगातार निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या भाजपा के दूसरे बड़े नेता, कांग्रेस की नीतियों और पुराने शासन की आलोचना राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। अब देखिए, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर पुरानी सरकारों की गलतियां गिनाने के बाद भाजपा सत्ता में आई है तो आज जनता उसके कामकाज से इतनी संतुष्ट है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना विरोध देखने को मिल रहा है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस पर जूते चप्पल बरसाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे जूते चप्पल बरसाते हुए लोग नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर। जरा वीडियो देखिए। जुतियां जुतियां बज रही मोदी साहब को देख लो जी, सारे जाने जी झूठ मारने सारे जाने। देखा आपने वीडियो, कैसे भयंकर नाराजगी आपको वीडियो में दिख रही होगी। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है, ये लोग कहाँ के हैं, इस बात की सटीक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वीडियो वायरल है, वीडियो को देखकर कुछ लोगों का अनुमान है कि ये पंजाब से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें पगड़ी पहने सिख समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का झंडा भी नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ वीडियो को देखकर किसी जगह की पुष्टि करना सही नहीं होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह वीडियो कहाँ की है इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन वीडियो चाहे जहां का भी हो, सवाल बड़ा है कि आखिर प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों दिखाई जा रही है। और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, सरकार का विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठना भी यहाँ पर जनता का अधिकार है, लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के कटआउट पर जूते चप्पल बरसाना या अपमानजनक तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक असहमति की स्पष्ट मिसाल नहीं कही जा सकती है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, बेरोजगारी पर सवाल उठाइए, महंगाई पर सवाल उठाइए, शिक्षा व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगे, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ किस तरीके से हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा समर्थकों की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने देश के लिए दिन रात मेहनत की है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कितने घंटे काम करते हैं, सवाल ये है कि उन घंटों के काम का असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना पड़ा है। क्या रोजगार बढ़ा है? क्या युवाओं को पर्याप्त अवसर मिले हैं? क्या महंगाई से आम परिवार को राहत मिली है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में लोगों को वास्तविक फायदा मिला है? क्योंकि किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसका नेता कितने घंटे काम करता है। असली मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उस काम का परिणाम जनता को क्या मिला है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश का युवा रोजगार चाहता है, वो बेहतर शिक्षा चाहता है, वो चाहता है कि उसकी डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर ना रह जाए,
वो चाहता है कि उसे अपनी योग्यता के मुताबिक यहाँ पर अवसर मिले। इसी तरह महंगाई भी आम आदमी के लिए बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों तक जब खर्च बढ़ता है तो उसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है। चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी अगर बढ़ोतरी यहाँ पर होती है, जैसे कि हो ही रही है, तो आम परिवार स्वाभाविक तौर पर सवाल पूछता है कि आखिर उसकी जेब पर लगातार दबाव क्यों बढ़ रहा है। यही सवाल लोकतंत्र में पूछे जाने चाहिए। अब देखिए, बता दूं, इसी बीच भाजपा की तरफ से युवाओं तक पहुंच जो है बनाने की कोशिश की खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक भाजपा ने युवा वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और युवाओं की चिंताओं को समझने के लिए एक विशेष आउटरीच अभियान पर जोर दिया है। इसी पर हेडलाइन आपको दिखा दूं, जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी का मिशन जेन ज़ी युवाओं को साधने के लिए स्पेशल टीम, नितिन नवीन, स्मृति ईरानी और तावड़े शामिल। एक और हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी जेन ज़ी आउटरीच, युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बनाई विशेष टीम, स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी। हेडलाइन आपने देखा, पार्टी की कोशिश है कि युवा मतदाताओं और खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इस तरह के अभियान में रोजगार, तकनीक, स्टार्टअप और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जो है युवाओं की राय जानने और पार्टी के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की जा सकती है, जो भाजपा करने की कोशिश अब कर रही है। यानी भाजपा भी ये समझ रही है कि युवा वर्ग को सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि उनके सवालों के जवाब देकर अपने साथ जोड़े रखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा सवाल पूछता है। वो सोशल मीडिया पर सरकार का काम देखता है, आंकड़े देखता है, अलग अलग विचार सुनता है, विपक्ष की बात भी सुनता है और सरकार की बात भी सुनता है। इसीलिए आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, महत्वपूर्ण बात है। अगर भाजपा कहती है कि सब कुछ ठीक है, जनता खुश है, युवा सरकार के साथ है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर सड़कों पर दिखाई देने वाला ये विरोध आखिर क्या कहता है? क्या ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है? क्या ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध है? या फिर इसके पीछे जनता के कुछ वास्तविक सवाल और नाराजगी भी छिपी हुई है? और अगर जनता नाराज है तो उसकी नाराजगी की वजह क्या है? क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, क्या शिक्षा, क्या भ्रष्टाचार के आरोप, क्या राजनीतिक वादे पूरे न होने की शिकायत, या फिर इन सबका मिला जुला असर? इन सवालों का जवाब सिर्फ भाजपा को नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल को देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता किसी एक पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं होती। आज जनता किसी को सत्ता देती है, कल उसी से सवाल भी पूछती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए दोस्तों, किसी वीडियो में अगर प्रधानमंत्री का विरोध होता दिखाई दे रहा है तो हमें सिर्फ भावनाओं में बहने के बजाय ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर विरोध की वजह क्या है। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सिर्फ विपक्ष की साजिश बताकर खारिज कर देना भी शायद सही नहीं होगा। जनता के सवालों को सुनना होगा, युवाओं की चिंता को समझना होगा, महंगाई से परेशान परिवारों की आवाज सुननी होगी और अगर कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब सवाल में आपके सामने यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहती है कि देश सही दिशा में जा रहा है, सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश की तस्वीर बदल दी है और जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोध की तस्वीरें भी सामने आती है। युवा सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर बहस हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई बीजेपी जैसा कहती है सब ठीक है, सब खुश है, सब अच्छा हो रहा है, या फिर सड़कों पर दिखाई दे रही ये नाराजगी किसी बड़ी बेचैनी की तस्वीर है? क्या जनता सच में भाजपा से नाराज है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है या जनता के बीच सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।